गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए कल थोड़ा सा आपका चैप्टर रह गया था ना, तो आज हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि आपको असाइनमेंट मिला होगा ना, तो इसको आपको कंप्लीट करना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, याद आ रहा है ना? आप लोगों ने यस असाइनमेंट सर। क्लियर कर लिया है स्कूल से? अभी नहीं? नो सर। ठीक है, उसको कलेक्ट कर लीजिएगा। ये हमने कल आपको होमवर्क में दिया था, इसको फिल करने के लिए आप लोगों ने अगर फिल किया हो तो दिखा दीजिए मुझे, नहीं फिल किया हो तो भी बता दीजिए। कौन कौन फिल किया है? अयाज, गौरव, राधिका, किसी ने फिल किया है क्या? सर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए बेटा? अयाज आप कल क्यों नहीं आए थे? चलो, तो आज का होमवर्क भी सब आपका यही रहेगा जब तक आप इसको नहीं कंप्लीट करेंगे, और आगे आपको काम नहीं मिलेगा। ठीक है, या अगर बोलिए तो हम ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, इंटरनेट की हेल्प लीजिए। अगर आप किसी अपने बड़े का हेल्प लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो। ये वाला आपको फिल करना है। नहीं आता है ट्राई करेंगे, नहीं आएगा, नहीं पता कर पाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे। तो ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। हम लोग एडवांटेजेस देख लिए थे, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है तो ये भी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ केबल्स हम लोगों ने देखे थे। ट्विस्टेड पेयर होता है जिसमें आपके 4 पेयर्स होते हैं केबल्स के। कौन कौन से कलर थे उसके? ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन। ब्राउन। वेरी गुड बेटा। और उसके 4 और वायर होते थे जो उनके पेयर में होते थे, जैसे ऑरेंज के साथ ऑरेंज और व्हाइट, ग्रीन के ऑरेंज साथ व्हाइट, ब्लू के साथ ब्लू व्हाइट, ग्रीन के साथ ग्रीन व्हाइट और ब्राउन के साथ ब्राउन व्हाइट। वेरी गुड। और हमने ये भी जाना था कि हम इनके पेयर्स को इनकी स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कोएक्सियल केबल, जिनका मोस्टली यूज हम लोग करते थे डिस्क केबल सिस्टम में। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने देखा था फाइबर ऑप्टिक केबल। ये अभी तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे थी, जिसमें आपका जो भी आपकी ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है। फिर आया था आपका वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया में हम लोगों ने क्या देखा था कि इसमें क्या होता है, आपका रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, आपका इंफ्रारेड, ब्लूटूथ और इस तरह के ट्रांसमिशन मीडिया का यूज किया जाता था। नेक्स्ट आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है नेटवर्किंग डिवाइसेस। याद आ रहा है ना? यहीं से कंटिन्यू करना था हम लोग को। यस सर। चलो अब देखते हैं। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस ये क्या होंगे? अब जैसे आप लोग जब और छोटी क्लासेस में रहेंगे तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। याद आ रहा है ना? तो इनपुट डिवाइस क्या होते थे जब हम लोग पढ़ते थे छोटी क्लासेस में? तो इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस थे जिनकी हेल्प से हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते थे। आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस थे जिनकी हेल्प से हम लोग कंप्यूटर से आउटपुट लेते थे या देखते थे। ठीक, तो उसी तरह से नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होंगे? नेटवर्किंग डिवाइसेस होंगे ऐसे डिवाइसेस जिनकी हेल्प से कंप्यूटर नेटवर्क को बनाया जाएगा, या कंप्यूटर नेटवर्क बनाने में जो हेल्प करते हैं वो आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं। क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, अब आगे दिया हुआ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सबसे पहले यही एग्जाम्पल आ रहा है, यही नाम आ रहा है। हम इसको 2 मिनट के लिए यहाँ से इसको ऑफ करते हैं। तो देखो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है। जैसे अभी क्या होता है, अभी आपके पास जो भी लैपटॉप होता है, डेस्कटॉप होता है, या आपके पास मोबाइल फोन होते हैं, तो उसमें आपको अलग से तो कुछ नहीं लगाना पड़ता है। मगर पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे जब इंटरनेट का इन्वेंशन इतना नहीं हुआ था, तो बाद में क्या हुआ कि क्या हुआ, जब इंटरनेट का इन्वेंशन हो गया तो जिसके पास कंप्यूटर्स थे वो अपने कंप्यूटर्स फेंक तो देंगे नहीं, तो उनके लिए क्या किया गया, एक कार्ड डिजाइन किया गया जो उनके सीपीयू में लग जाता था, तो उनके सीपीयू में इंटरनेट चालू हो जाता था। जैसे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो जैसे मान लीजिए आपके घर में डिश टीवी या एयरटेल या वीडियोकॉन ऐसा कुछ लगता है, डिश, यस सर। है ना? तो आपके टीवी में वो कैसे चलता है? जब तक आप सेट टॉप बॉक्स नहीं लगाते तब तक नहीं चलता। नहीं चलता है। मगर सेट टॉप बॉक्स क्या होता है, वायर के थ्रू कनेक्ट होता है आपके टीवी से। जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता था, वो जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर हमारे सारे डिवाइसेस लगते हैं आपके कंप्यूटर के, तो ये सीपीयू में डायरेक्ट लग जाता था अंदर ही। फिर आप उसमें अपनी केबल ला करके कनेक्ट कर लीजिए तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हम इसको देख लेते हैं, अगर अभी हम आपको दिखाते भी हैं। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर कहना चाहोगे तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कह भी सकते हो। ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक फोटो दिखा रहे हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की, ठीक है। वाह भाई, रुद्राक्ष भी आ गए, साक्षी भी आ गए, आपको बहुत सारे बच्चे आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं। तो देखिए, ये आपका जो आपको दिख रहा है अपने कंप्यूटर पे बेटा आप लोग को। यस सर। Yes, sir. आपके फोन पे देखो, ये भी आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये भी आपका नेटवर्k इंटरफेस कार्ड है। देखो इसमें जैसे आपका ये अगर कोएक्सियल केबल लगानी हो तो भी लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, इसमें दिख रहा है Yes, आपको। और यहाँ पे आपका क्या होता है, लैन केबल लगती है, जो आपकी कौन सी ट्विस्टेड पेयर केबल थी ना, वो इसमें लगती है, इसमें भी लगती है। और यहाँ पे देखो दो लाइट दी हुई है, ऑरेंज और ग्रीन। अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन आएगा आपके कंप्यूटर में तो ये दोनों लाइट क्या होती है, ब्लिंक करती है। कनेक्शन आ रहा है तो ग्रीन, और इंटरनेट भी चल रहा है तो ऑरेंज आपकी ब्लिंक करती रहेगी, आती जाती रहेगी। इसी तरह देखो और भी आपको बहुत ढेर सारे दिख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे देखो इंटरनेट पोर्ट लिखा हुआ है, गीगाबिट ईथरनेट एनआईसी। देखो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का शॉर्ट फॉर्म में एनआईसी लिख दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये आपने देख लिया ना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कैसा होता है। नेक्स्ट आपने बताया, देखते क्या होता है। नेक्स्ट आपका दिया मॉडम। कल मॉडम के बारे में थोड़ा हमने बताया था ना कि जो भी हमारे घर में इंटरनेट कनेक्शन आता है या जो भी आपके घर में केबल कनेक्शन आ रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर में उसको डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, हम पहले मॉडम एक लगाते हैं और उस मॉडम से क्या करते हैं, उस कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस नेटवर्क भी बना सकते हैं। और उसी मॉडम, एक मॉडम में क्या हमने बताया था कि एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, sir. Sir, तीन चार चार पोर्ट आराम होते हैं उसमें, है ना, चार चार पोर्ट होते हैं उसमें, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया आपका मॉडर्न के बारे में। एक मॉडर्न का भी आपको अगर फोटो देखना हो तो रुकिए वो भी दिखाते हैं आपको। नया से ये रहा, ये रहा, ध्यान दीजिएगा। ये व्हाइट वाला आपको दिख रहा है क्या? ये है, ये Yes, है, sir. ये सब आपके क्या है बेटा, ये सब मॉडर्न है आपके। और इसमें देखिए ये एक आपको डिवाइस दिख रहा है, ये वाला, ये आपका होता है राउटर। क्या है ये? राउटर। राउटर। इसमें भी देखो आपके लिए चार चार पिंस दिए हुए, इनका क्या यूज होता है, इनमें भी आप यहाँ पे क्या होगा, जो मेन आपकी केबल आ रही है, देखो ये वाली कुछ अलग दिख रही है, बाकी की सब क्या हो रही है, ब्लू कलर की दिख रही है, देख रहे हो ना। Yes, यस sir. सर। इसमें क्या होगा, आप अपनी मेन सप्लाई लगाएंगे और इससे क्या होगा, बाकी के कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो, जैसे मान लीजिए आपने एयरटेल का इंटरनेट लगवाया हुआ, तो एयरटेल वाला वायर यहाँ लगाएंगे और आपके घर में चार कंप्यूटर है तो चारों कंप्यूटर का वायर ला करके ये ब्लू वाले में लगा देंगे, तो उन चारों में इंटरनेट चलने लगेगा, समझ गया ना। Yes, sir. यस सर। अब ये वाला जो आपका है, इसका क्या फायदा होता है, इसमें पीछे पोर्ट दिए रहते हैं, जैसे अभी इसमें पोर्ट दिए हुए थे वैसे पोर्ट इसमें दिए रहेंगे। और इसमें देखो ये एंटीना लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, वायरलेस कनेक्शन भी आपको प्रोवाइड करेगा कि जो फोन पे आप अगर वाईफाई चलाना चाहते हैं तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, वाईफाई भी चला सकते हैं। देखो वायरलेस मॉडम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम देखे। नेक्स्ट आ जाओ, और क्या दिया हुआ है इसके बारे में। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, वायरलेस मॉडम के बाद और कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस कह रहा है, हब और स्विच। हब और स्विच क्या होता है, जैसे आपका मॉडम होता है तो मॉडम हम लोग बेसिकली यूज करते हैं जब हमको इंटरनेट से कनेक्शन लेना होता है तब। और स्विच और हब अलग चीज होती है, समझ लो इसका क्या काम होता है। हमने कल आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था आपके स्कूल के कंप्यूटर लैब का, जिसमें आपके 10 Yes, sir. कंप्यूटर थे, है ना। Yes, sir. और एक मेन कंप्यूटर सर, उसको कुछ ऐसा है, ठीक ठीक। तो अब हम क्या Yes. करेंगे, यहीं पे भी कुछ कंप्यूटर्स आपके लगे हुए हैं, ठीक है, इधर भी आपके कुछ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। इनको जब हम लोगों ने आपस में जोड़ा था तो हमने क्या देखा था कि कोई किसी ना किसी से डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहा था, ऐसा हुआ था। अब देखो क्या हो रहा है, दिक्कत होगी। रुको थोड़ा सा ऊपर करें कैमरा। देखो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर ये वाला कंप्यूटर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6,
7 और ये 8 नंबर है। अगर 1 को कोई चीज भेजनी होती है 8 को, तो क्या करेगा, यहाँ से या तो बेटा इधर से जाए या तो इधर से जाए, ऐसे 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 फिर यहाँ पहुंचेगा। क्या होगा, इतने सारे कंप्यूटर से होकर के निकलेगा तो क्या होगा, डेटा या तो थोड़ी देर में पहुंचेगा या तो कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम आपको आएंगी, या हो सकता है कि बीच में क्या हो जाए, किसी दूसरे कंप्यूटर पे ही खुल जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आप जिस कंप्यूटर पे जो डेटा भेजेंगे वो उसी पे रिसीव होगा, किसी दूसरे कंप्यूटर पे रिसीव नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करता। मगर जब हम हब लगा देंगे या स्विच लगा देंगे बेटा, तो स्विच और हब लगाने से क्या फायदा होता है, देखो याद आया राधिका? यस सर। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक ऐसा डिवाइस लगा दिया, इसमें इनका भी तार आ गया, इनका भी आ गया, इनका भी वायर आ गया, इनका भी वायर आ गया, यस सर। ठीक। अब yes, क्या हो गया, सारे कंप्यूटर एक साथ काम अगर कंप्यूटर नंबर 1 8 पे भेजना था, तुरंत यहाँ गया, यहाँ से डेटा यहाँ चला गया। कंप्यूटर नंबर 7 किसी को भेजना चाहता है, 7 डायरेक्ट यहाँ है, डायरेक्ट 4 पे आ गया। तो अब ठीक हो गया कि नहीं? yes sir, यस सर। और अगर जो हमने पहले लगाया था, मान लीजिए कि 7 वाला जो है वो 6 से तो जुड़ा हुआ है, मगर 6 वाला 5 से नहीं जुड़ा हुआ है, और 1 वाला जो है 2 से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डेटा यहाँ तो आ जाता मगर और आगे नहीं जा पाता, ऐसी दिक्कतें आती। यस तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा डिवाइस लगाते हैं जो कि सारे कंप्यूटर्स को जी आपस में सर। कनेक्ट कर लेता है। एक चीज और सुन लो फिर पूछना, देखो इसमें क्या होता है, ये 2 टाइप के होता है। जैसे इनके अंदर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्ट का भी यहाँ बॉक्स स्विच आता है, और ये 16 का भी आता है, यानी एक बार में आप 16 कंप्यूटर्स भी जोड़ सकते हैं, एक बार में आप 8 कंप्यूटर्स भी जोड़ सकते हैं। और कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि कोई कोई कंपनी है या कोई कोई स्कूल है जहाँ पे 200 300 कंप्यूटर लगे हुए हैं। अब वो अगर आपस में जुड़ेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैक्सिमम कितना हो रहा है, 16 तक के वो जोड़ सकते हैं ना। यस सर। yes अब sir, दिमाग लगाओ। अरे रुद्राक्ष कैसे होगा बेटा, कोई बताएगा? देखो देखो, अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे आपका घर है, ठीक है, यहाँ पे किसी आपके दोस्त का घर है और यहाँ पे आपका घर है, ठीक है। अगर इनके यहाँ लाइट नहीं आ रही है या बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, यहाँ से अपने इन्वर्टर का कनेक्शन इनको देना है। तो क्या करना पड़ेगा, एक वायर लेना पड़ेगा, यहाँ से ले जाके इसको जोड़ देना पड़ेगा। और कोई साइंस करनी है क्या? no sir, नहीं करनी है। अब चलो मान लो कि ये अयाज का घर है, ठीक है, और ये जो है वो गौरव का घर है, ठीक। तो क्या हो रहा है, अब अयाज या तो गौरव रोज क्लास में आते हैं, तो अब क्या करेंगे, यही मान लो इनको चीजें दे रहे हैं। तो गौरव ने क्या किया, वायर एक लगाया, मगर वो वायर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहीं तक आ रहा है, ये यहीं तक आ रहा है। अब क्या होगा, क्या करेंगे, एक दूसरा वायर ले आएंगे yes sir, और क्या करेंगे, और उसको जोड़ देंगे यहाँ पे, यहाँ से जोड़ के फिर यहाँ से पहुंचा देंगे। ऐसा ही तो करते हैं ना। yes sir, यस सर। तो देखो कुछ इसी तरह का आपके स्विच और हब के साथ भी किया जा सकता है। कैसे दिखा रहे हैं, देखिए जैसे हम लोग कह रहे थे ना, हमने मान लीजिए हमारे पास 8 कंप्यूटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, चलो ये एक लाइन में ही होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है। हमने क्या किया, 7 कंप्यूटर्स को यहाँ से जोड़ दिए थे, ठीक। और आगे के कंप्यूटर्स को जोड़ने के हमने क्या किया, मान लीजिए अब ये 16 वाला हब है हमारे पास, 1 2 3 4 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो गया, इन सब से हमने कंप्यूटर्स को जोड़ दिया, इसको भी जोड़ गया, इसको ये सब जुड़ गए, ठीक।
और यहाँ पे हमने खाली छोड़ा हुआ है ना, यहाँ से और यहाँ से, अब क्या हो जाएगा? मेन वाला लग गया। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। तो क्या हो गया, यहाँ पे 8 Yes, sir. कंप्यूटर्स और 16 कंप्यूटर सब आपस में जुड़ गए। इसी तरह से और भी कंप्यूटर्स आप इजीली जोड़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट, अब कोई कुछ पूछ रहा था, मेरी शायद राधिका ही पूछेगा क्या? नो सर, पूछ नहीं रहे थे सर, वो जो आप लैब वाला बता रहे थे ना कि 8 है, तो सर एक में सर मेन वाला कंप्यूटर लग जाएगा। अच्छा, तो देखिए अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है कुछ ऐसा ही फिगर यहाँ बना हुआ है कि नहीं, देखो। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, ये जो बीच में दिख रहा है बेटा, ये स्विच है आपका, ये आपके अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, ठीक। और इसमें कोई भी कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर नहीं है, सब बस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट और आगे जाते हैं। अब देखो ये आपका वो क्या है, ये भी स्विच है आपका, देखो यही वाला हमने दिखाया था ना अभी फोटो में आपको। यस सर। देखो इसमें एक मेन दिया हुआ है अलग, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना पॉइंट है इसमें? सर 8 पॉइंट है, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट वाला आपका स्विच है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मेन वन लगा दिए और फिर बाकी सब में कनेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ब्रिज क्या है बेटा, ये क्या है, दो सिमिलर डिवाइसेस को अगर आपस में कनेक्ट करना है तो हम लोग ब्रिज लगा लेते हैं। अगर स्विच को स्विच से जोड़ना था तो भी हम ब्रिज का यूज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, अब आगे दिया गेटवे। गेटवे क्या करता है, टू डिसिमिलर नेटवर्क्स को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक एग्जांपल चलो समझ लो, छोटा सा एग्जांपल समझ लो। देखो ध्यान दीजिएगा, अगर ये बताइए अभी एक मिनट के लिए भूल जाते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। हम लोग मान लीजिए कुछ जनरल बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, कुछ जनरल बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक साइकिल है। हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो समझ जाइएगा कि कुछ साइकिल ही टाइप का बनाया है, ठीक है। मान लीजिए ये साइकिल है, मगर ये बाइक ज्यादा लग रही है ना। Yes, sir. सर चैन और पैंडल बना दीजिए। अब ये साइकिल लगने लगी है ना। यस सर। अब ये मत कहना सीट भी लगाइए इसमें, ठीक है। ये आपकी साइकिल हो गई, ये साइकिल मेरे पास थी। और मान लीजिए कि किसी आप लोगों में से किसी के पास, साक्षी के पास या राधिका के पास स्कूटी है, ठीक है। स्कूटी तो बिल्कुल ही नहीं बनेगी इनसे, ठीक। ऑटो लग रही है कि स्कूटी लग सर हम रही है? दोनों साथ हैं। सर ऑटो लग इतनी रही है? गंदी। ठीक है, तो चलो और अच्छी हम बना भी नहीं सकते, ठीक है, और अच्छी हम बना भी नहीं सकते। तो क्या होगा, अगर हमारी साइकिल का पहिया आपके में लगाना होगा तो लगेगा क्या? नो नो सर। सर। नो सर। पंचर हो जाएगा या पहिया फट जाएगा तो भी नहीं लगवाएंगे ना आप हमारी साइकिल का पहिया इसमें। नो सर। नो सर। और अगर मान लीजिए मेरी पहिया खराब हो गई तो हम आप अपनी दे देंगे हमको? सर लगी नहीं पाएगी। लगी नहीं पाएगी। ये हुई पॉइंट के बाद, ये क्या है, ये कोई एकदम डिफरेंट चीज है, ये कोई डिफरेंट चीज है, ना तो इसकी चीजें इसमें जा सकती है, ना तो इसकी चीजें इसमें जा सकती हैं। समझ रहे हैं कुछ? तो आपके Yes, sir. कंप्यूटर में भी क्या हो रहा है, ये अगर अलग तरह का नेटवर्क है और ये अलग अलग कंप्यूटर या अलग तरह के कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, तो गेटवे एक ऐसा आपका डिवाइस होता है जिसका नाम होता है गेटवे। ये क्या करेगा, इस नेटवर्क को इस नेटवर्क से कनेक्ट करा देगा। समझे कुछ बात को? आप समझे सर कुछ? अलग अलग नेटवर्क Yes, को sir. एक कर देगा। क्या बेटा, क्या कह रहे हो? सर अलग अलग नेटवर्क एक कर देगा। हाँ, अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग गेटवे का यूज करते हैं, ठीक है। और जो ब्रिज होता है, Yes, sir. ब्रिज का क्या काम होता है, देखो ब्रिज भी दिखा दे रहे हैं एक बार एग्जाम्पल से। तो ये समझ में आया? तो पहले कौन सी चीज हटाई जाता है, स्कूटी हटेगी कि पहले साइकिल हटेगी? सर साइकिल हट जाएगी।
चलो देखो, अगर मान लो अब हम लोग ब्रिज की बात करते हैं, तो अगर अब आप लोग फिर से एक बार भूल जाइए कि हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो ब्रिज क्या होता है? ब्रिज सुना है आप लोगों ने? यस यस सर। सर। क्या होता है? पुल। पुल होता है। वेरी गुड साक्षी। और पुल कहाँ बनता है? कहाँ बनता है पुल? रोड पे बनता हाईवे है। साइड। चलो देखो, अगर मान लीजिए इस तरह से कोई नदी जा रही है और ये रोड यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, फिर अब फिर से मजाक उड़ाएंगे आप लोग, तो हम नहीं बताएंगे एग्जाम्पल पे, ठीक है? क्या होगा? अब नहीं नदी सर, के नहीं अंदर तो होता। बनेगा नहीं पुल, नदी के अंदर तो बनेगा नहीं, तो हम लोग क्या यस करेंगे? सर। यहाँ पे एक ब्रिज इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है? यस सर। तो क्या होता है? ये ब्रिज नहीं लग रहा है, दांत लग रहा है किसी जानवर का, ठीक है? तो चलो, तो क्या होता है? सर आप हम लोग, कंप्लीट ड्राइंग का मजाक आप ही ले हाँ, रहे हैं। ये ब्रिज हो गया हमारा, ठीक है? यहाँ कोई गिरेगा भी नहीं नीचे अब, ठीक? तो ये सर क्या ट्रेन लग करते रही हैं? हाँ? नहीं नहीं। चलो ठीक है। तो क्या हो रहा है? आप क्या देखते हैं कि आप ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए आपने क्या लगा दिया बेटा? बीच में ब्रिज लगा दिया, देख रहे हो ना? यस इधर सर। भी यस सर। एक ही रोड है और इधर भी एक ही रोड है। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, ये रोड है इलाहाबाद टू बनारस का, कहाँ से कहाँ तक का? ALLD टू VNS, यानी वाराणसी का रोड है। क्या हो गया? यस इधर सर। कोई और रोड तो नहीं है, इधर कानपुर और इलाहाबाद की रोड तो नहीं है, ये तो सेम ही रोड जा रही है ना, एक ही तरह की रोड है, एक ही रोड है। उनको आपस में कनेक्ट यस करने के लिए हम लोग ब्रिज का यूज करते हैं, ठीक है? यस सर। उसी तरह से अगर सेम नेटवर्क, एक तरह के नेटवर्क हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? गेटवर्क। अरे, सेम तरह के नेटवर्क अगर आपस में कनेक्ट करना होगा तो ब्रिज यूज होगा। अलग अलग तरह यस के सर। नेटवर्क को आपस, हाँ, कंफ्यूजन हो गई क्या? इतनी खतरनाक ड्राइंग बना दी है। चलो, क्लियर हो गया ना गेटवे और ब्रिज में डिफरेंस? आपको अच्छे से क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब अगला पॉइंट आपके बुक में दिया हुआ है राउटर। राउटर समझ में क्या होता है बाबू? राउटर, राउटर में से दिख रहा है क्या? स्पेलिंग दिख रही है? ROUTER, राउटर यस यस सर। सर। दिख रहा है? इसमें से हम क्या करते हैं? आप चलो हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, भूल जाओ कि कंप्यूटर पढ़ रहे हो। ये क्या सब होता भूल है? ये गए। क्या, ठीक है, ये क्या लिखा है? सर कुक। कुक। सर कुक मीन्स क्या होता है साक्षी? कुक मीन्स क्या होता है साक्षी खाना बनाना। चौहान? कुक मीन्स होता यस है सर। पकाना, पकाना होता है ना? यस सर। और जो पका देता है उसको क्या बोलते हैं? शेफ। क्या क्या बोलते हैं शेफ। उसको? अगर चलो हम ये कह दें तो? कुकर। कुकर भी क्या देता है? कुकर में आप जो चीज डालते हो वो पका देता है उसको, कि नहीं पका देता है? यस सर। यस चलो, सर। अब देखो, अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? ये जो लास्ट में R लगा हुआ है इसको हम हटा दे रहे हैं। अब ये क्या बन गया? सर रूट। राउट। रूट। रूट जानते हैं आप लोग? रूट, एक ये रूट है ROUTE, और एक होता है ये वाला ROOT। सर ये तो जड़। ये जड़। यस जड़ को सर। बोलते हैं, जड़ जिसको बोलते हैं ना, जड़। और ये जो रूट होता है, ये रूट मीन्स होता है, देखो ये बताएंगे कब सर हम लोग को पता था। सर नहीं पता। अरे रास्ता। सर पता था। ठीक सर है, पता था। तो रूट मीन्स क्या होता है? रास्ता होता है। और जो रास्ता दिखाएगा वो कौन होगा? रूटर। राउटर होगा ना, या रूटर, राउटर जो भी पढ़ लीजिए आप, ठीक है? वैसे राउटर ही पढ़ते हैं इसको, ठीक है? तो ये कौन हो जाएगा? रास्ता दिखाने वाला हो गया। अब ये यस हो सर। जाएगा ना? जैसे यहाँ पे यस क्या सर। था? पकाना था, फिर ER लगा दिया तो पकाने वाला हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया? रूट था, तो R लगा दिए, राउटर हो गया। राउटर यानी रास्ता दिखाने वाला। तो अब कंप्यूटर या नेटवर्क में रास्ता दिखाने की क्या जरूरत है बताइए?
पॉइंट है। क्या पॉइंट है बताओ? मेरे लिए पॉइंट है, आप लोग के लिए कोई पॉइंट नहीं है, बताइए। लो देखिए, बात समझिए। जैसे मान लीजिए हमने आपको क्या बताया था कि नेटवर्क में क्या होता है, एक से ज्यादा कंप्यूटर हैं आपके, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 कंप्यूटर हमने लगाए हुए हैं। आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन आया, सबसे पहले वो कहाँ जाता है, मॉडेम में जाता है। उसके बाद कहाँ पे जाता है, वो राउटर में जाता है। राउटर से हम लोगों ने देखा था इस सारे कंप्यूटर हम लोग इस तरह से जोड़ लिए, समझ गए? सर राउटर भी जोड़ा था कि मॉडल? मॉडेम पे आपका मेन कनेक्शन आता है बेटा, ठीक है, और इस पे क्या करते हैं, बाकी सारे कंप्यूटर्स को जोड़ देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, ध्यान देना, ये है कंप्यूटर नंबर 1 2 3 एंड 4। हमको क्या करना है, कंप्यूटर नंबर 4 का कोई डेटा, यहाँ पे देखो अभी इंटरनेट कनेक्शन है इसलिए हम ये आपको दे रहे हैं, या चलो इसको हम हटा देते हैं, इंटरनेट हटा दिया हमने, तो इंटरनेट हट जाएगा, मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम या तो यहाँ पे राउटर लगाएं, चाहे तो यहाँ पे हम स्विच लगाएं। क्या लगाएं? स्विच लगाएं। स्विच। अब समझो हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर नंबर 1 से कंप्यूटर नंबर 4 पे हमने कोई चीज भेजी है, बड़ी सी फाइल है जो कि हमने भेजी है, मान लो वो 3 मिनट लेगी, 3 मिनट लेगी, ठीक है। यस तो सर। एग्जाम्पल बताएं क्या, उसके बाद बताएं ड्राइंग वाला एग्जाम्पल। सर ड्राइंग वाला एग्जाम। हाँ ड्राइंग वाला, चलो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, बहुत ढेर सारी बिल्डिंग्स है या कोई मार्केट है, ठीक है, इसके बीच से ऐसे रास्ता जा रहा है, ठीक ठीक है, यस सर। और वो रास्ता इधर से मुड़ रहा है। मान लीजिए आप या गौरव या अयाज कोई एक बच्चा है जो कि यहाँ पे है, और यहाँ पे कुछ इसी तरह से और भी आपकी शॉप्स है, मार्केट है, ये है वो है, ठीक है, ठीक, ध्यान देना। अब क्या हो रहा है, एक रास्ता क्या है, ये इधर से भी ऐसे गया हुआ है यहाँ तक के लिए, ठीक, दिख रहा है? कट गया, सर नहीं दिख रहा है। कट गया ना, थोड़ा सा और कर देता हूँ ऊपर तक। अब दिखा? नो यस सर। सर। यस ये सर। नहीं दिख अरे रहा, रास्ता रुको ही क्या दिखता? रुको 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 बेटा रुको, आया? यस सर दिख यस। रहा है। यस सर। देखो ये चीज हो सकता है आप लोग भी किए हो, यहाँ पर ढेर सारी शॉप्स हैं। अब क्या हो गया, मान लीजिए ये अयाज बच्चा यहाँ पे है और गौरव जो है वो यहाँ पे है, कहीं पे ये यहाँ पे है, ठीक। अब हमको क्या करना है, Yes. यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे और ऐसे चले जाएंगे, ठीक। यस सर। हम एक बात Yes, लेते sir. हैं, अगर कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे खूब ढेर सारा जाम लग गया है, खूब सारी व्हीकल्स आ गई हैं, किसी ने हो अलग कर दिया है कि नहीं इधर नहीं जाने देंगे, यहाँ पे हम लोग का इलाका है, इधर से कोई नहीं जाएगा, पत्थर उत्थर गिरा दिए, या यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे कंटेनमेंट जोन बन गया कोरोना वायरस वाला, आजकल बन रहा है कि Yes, नहीं, sir. जहाँ पे Yes, ज्यादा sir. कोरोना केसेस में जाते हैं वहाँ बंदी लगा के बंद कर दी, तो लो यहाँ पे बंदी लगा के बंद हो गई, अब क्या होगा, यहाँ पे भी बंद हो गया। क्या करेंगे आप, तुरंत आप ये वाला रास्ता लेंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे इधर, ऐसा ही तो करते हैं ना। Yes, sir. यस सर। तो समझो अब राउटर क्या करता है, जैसे मान लो C1 वाले कंप्यूटर में C4 पे कोई डेटा भेजा हुआ है, ठीक ठीक, Yes, sir. उसी समय अब क्या हो रहा है, ये चैनल जो उसके हैं, ये है ये है ये है और ये है, अगर इसी समय पे कोई दूसरा डेटा भेजा जाएगा तो क्या होगा, डाटा स्लो हो जाता है। या तो धीमे धीमे जाएगा, या तो हो सकता है जब पहला वाला ट्रांसफर हो जाए तो उसके बाद जाए। तो राउटर का क्या काम होता है, राउटर ये डिसाइड करता है कि कौन सा आपका नेटवर्क फ्री है, उस तरफ से आपके डेटा को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो क्या हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा आपका और आपको डेटा ट्रांसफर में स्पीड भी मिलेगी, समझ गए ना। Yes, sir. राउटर ये डिसाइड करेगा कि किधर कम ट्रैफिक है, उधर से आपके डेटा को ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट आपका देखो जो आ रहा है, चलो फटाफट से लोग देख लो, ये हो गया गेटवे, ब्रिज, राउटर। नेक्स्ट आ रहा है टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन एरिया कवर्ड। सबसे पहले अब हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से डिवाइसेज हैं जिनकी हेल्प से हम लोग 10 मिनट का टाइम बचा है, पूरी कोशिश करेंगे हम लोग कि आज हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर दें, ठीक है।
फटाफट से समझिएगा, जो भी समझ में आएगा तुरंत बताइएगा हमको, ठीक है। देखो देखो अब देखिए आपके एरिया के अकॉर्डिंग, यानी कंप्यूटर को कितनी दूर तक कनेक्ट कर पा रहे हैं आपस में, उनके अकॉर्डिंग इनके नेटवर्क टाइप्स बनाएगा, ठीक है। जो सबसे कम एरिया का नेटवर्क होता है वो आपका पैन कहलाता है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें आप 2, 4, 6 कंप्यूटर्स को ही आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस क्लासरूम में जितने भी कंप्यूटर्स रखे होंगे उनको हमने आपस में जोड़ लिया। फिर अब इससे भी बड़ा एरिया का नेटवर्क, जैसे मान लीजिए पूरे स्कूल में क्या हो रहा है, लैब में भी कंप्यूटर लगे हुए हैं, ऑफिस में भी लगे हुए हैं, अलग अलग क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं वहां भी लगे हुए हैं, और मान लीजिए जो ऊपर आपकी क्लासेस है वहां पे भी लगे हुए हैं। तो क्या हो रहा है, अब ये एरिया बड़ा हो गया ना। यस सर। इसके लिए हम लोग अब और बड़े नेटवर्क टाइप का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपका 400-500 मीटर तक में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उनको ये आपस में कनेक्ट कर लेगा ट्विस्टेड पेयर केबल्स की हेल्प से। क्लियर इतना? सबसे पहले आया पैन, फिर आया लैन। ट्विस्टेड पेयर केबल, जो आपकी केबल्स थी ना, केबल्स के बारे में पढ़े थे ना हम लोग, नेटवर्किंग केबल, ठीक है, Yes, जिसमें sir. ऑरेंज ब्लू ग्रीन वाली केबल्स थी, ठीक है। तो उनकी हेल्प से Yes. आपके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देगा। अब चलो और बड़े नेटवर्क पे अगर बात करें तो फिर आएगा मैन। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपके इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जितने भी कंप्यूटर्स को आप आपस में कनेक्ट करना चाहें, इनको आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या हो रहा है, आपका जो स्कूल है आगे जाकर के अगर बहुत बड़ा स्कूल बन गया, जैसे मान लीजिए ये इलाहाबाद है, तो ये यहाँ पे अशोक नगर है, ठीक, Yes, यहाँ sir. पे केबल लाइन है मान लीजिए, यहाँ पे आपका नैनी है, ठीक, यहाँ पे कोई और जगह है और यहाँ पे कोई और जगह है। तो हम मेट्रोपॉलिटन जो लैन होगा ना, पैन में क्या होगा, सबसे पहले जो पैन होगा PAN, पैन यानी सिर्फ लैब के कंप्यूटर्स को जोड़ेगा एक में, ठीक है, लैब, समझ गए। अगर हम Yes. लैन की बात करें तो इस पूरे स्कूल में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उनको हम लैन की हेल्प से जोड़ सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. चलो मैन की बात करते हैं। अब मैन में क्या होगा, जितने भी डिवाइन हार्ट के कंप्यूटर्स हैं, जितने भी इनकी ब्रांचेस हैं, सबको अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें तो ये हम कर पाते हैं मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की हेल्प से। क्लियर हुआ इतना? इसकी रेंज आपकी एक कमरे की है, इसकी रेंज आपकी 100-200 मीटर हो गई, इसकी रेंज आपकी होती है 50 किलोमीटर तक के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ लेगा, ठीक। Yes, sir. क्लियर हुआ? अब एक नेटवर्क टाइप इससे भी बड़ा आता है जिसको बोलते हैं वैन। क्या बोलते हैं उसको? वैन। वैन। वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। अब क्या हो रहा है, अब जैसे मान लीजिए कि यही वाला स्कूल आपका बनारस में भी खुला हुआ है, कानपुर में भी खुला हुआ है, पूरे इंडिया में मान लीजिए कहीं ना कहीं खुला हुआ है, और हम ले लेते हैं कि इंडिया के बाहर भी कहीं खुला हुआ है, तो इनके कंप्यूटर्स को भी अगर हम आपस में कनेक्ट करना चाहेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएंगे। मगर वो जो नेटवर्क बनेगा वो आपका कौन सा नेटवर्क बनेगा? वाइड एरिया WAN. नेटवर्क बनेगा। और ये नेटवर्क में आप वायरलेस कनेक्शन और वायर वाले कनेक्शन, सैटेलाइट कनेक्शन, सब चीज यूज कर सकते हैं। समझ गए? Yes, sir. यानी ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप वैन से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी सिटी में करना चाहते हैं तो वैन, पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग है या कंपनी का पूरा जितना भी कंप्यूटर है एक कंपनी का, तो उसको अगर कनेक्ट करना चाहते हैं लैन। कोई एक ही ऑफिस है छोटा सा, उसी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो पैन। समझ गया ना? बहुत आसान था ये तो देखते हैं आपकी बुक में ऐसा ही कुछ लिखा होगा, फटाफट से देख लीजिए। देखो सबसे पहले पैन आ रहा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसकी आपकी रेंज कितनी दी हुई है, 30 फीट बस। स्मॉल ऑफिस यानी एक कमरा, ठीक है। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। वीडियो ऑफ कर देते हैं, आपको पूरा दिखेगा। देखो देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया सच एज बिल्डिंग, स्कूल और होम में आप लैन का यूज कर सकते हैं। यही पढ़ा ना अभी हम लोगों ने। Yes, sir. नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, मैन मेड फॉर स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जियोग्राफिकल एरिया लाइक अ सिटी। क्या कह रहे हैं, पूरे सिटी के कंप्यूटर्स को अगर आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो किसकी हेल्प से होगा,
मैन। नेक्स्ट और आगे जाओगे, देखो यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो वैन कम्युनिकेट यूजिंग टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट लिंक एक्सेट्रा। और ये इसमें आप देखिए एरिया कैन बी एज लार्ज एज कंट्री और द एंटायर वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में या तो पूरे देश में आप कहीं के भी कंप्यूटर को किसी से कनेक्ट करना चाहें तो आप वैन का यूज करेंगे। ठीक है, एक लास्ट आपका पॉइंट बच रहा है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर यहाँ नेटवर्किंग की भाषा में टोपोलॉजी कहते हैं। इसको समझ लीजिए, ये देखिए आपको पहला नंबर दे रहा है बस टोपोलॉजी या लीनियर टोपोलॉजी, ठीक है। दूसरा दे रहा है रिंग, तीसरा दे रहा है स्टार, ठीक। उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा, तो हम इसको फटाफट से बता देते हैं। अभी 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट में तीनों बता दूंगा, ठीक है। समझो, जल्दी से समझो। सबसे पहले हम बस टोपोलॉजी यूज करते हैं, जल्दी से। बस सुने कि नहीं आप लोग, बस में बैठे भी होंगे? यस सर। यस सर। बस में बैठे भी होंगे, वाह भाई। कहाँ गए हैं बैठ के आप लोग बस में? घूमने, नानी के घर? नो सर। यस सर, मौसी के यहाँ, नानी यहाँ। अरे वाह वाह वाह। तो क्या होता है, जैसे बस होती तो उसमें ऐसे तो सीट्स होती है ना, ठीक। यस सर। मान लो ऐसी सीट्स हैं, ठीक। अब क्या होता है, ये दोनों सीट ये मान लो सारी सीट्स ऐसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है, ठीक। अब अगर इस वाले आदमी को इसके पास कोई डेटा भेजना होता है तो ये क्या करेगा, यहाँ से पहले यहाँ भेजेगा, फिर ये यहाँ से होकर के कुछ इस तरह से निकल के आते हैं ना बस में से। यस सर। तो ये आपकी कौन सी टोपोलॉजी हो जाएगी, बस टोपोलॉजी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता, वो उसके बीच में कोई ना कोई दूसरा कंप्यूटर घुसा रहता है। जैसे इन्होंने पहले इसके पास गया, फिर वहां से यहाँ आएगा, यहाँ तब जा करके आपका डेटा रिसीव होगा। मगर हमने आपको एक चीज बताई थी कि जो डेटा जिस कंप्यूटर को एड्रेस किया जाएगा वो उसी के पास पहुंचेगा। जैसे आप अपने मौसी के घर जाते हैं तो जिस मोहल्ले में आपके मौसी का घर होता है, आप किसी के घर में थोड़ी घुस जाएंगे। नो सर। घुस जाएंगे? नो सर। अपने मौसी के घर जाके वहां पे अपना बैग वैग रखेंगे ना, तो वही हाल यहाँ पे होता है। जो डेटा जिसके पास भेजा जाएगा वो उसी कंप्यूटर के पास जाएगा। और ये कौन सी आपकी टोपोलॉजी है बेटा? बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी। अब समझो, दूसरा जो टाइप था वो आपके रिंग टोपोलॉजी था। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग मीन्स क्या होती है, अंगूठी, सर्कुलर रिंग होता है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे रिंग टोपोलॉजी में हम ले लेते हैं 1 2, नहीं दिखेगा तो बता देना हमको, 3 4 5, कुछ इस तरह से कंप्यूटर से, तो इनको हम इस तरह से जोड़ देते हैं, ठीक। ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5। अगर 5 वाले कंप्यूटर को 2 को कुछ भेजना होगा, पहले वो क्या होगा, 1 पे जाएगा, 1 पे फिर क्या होगा, 2 पे जाएगा। 2 वाले को अगर 4 को भेजना होगा, पहले वो 3 पे जाएगा, फिर 3 से 4 पे जाएगा। ऐसा ही होगा। यस सर। एक खराबी देखो, अगर कंप्यूटर नंबर 3 खराब हो गया, अब क्या होगा, 2 वाला 4 को कुछ भेज पाएगा क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन खत्म। या जैसे मान लो जो 4 वाला है, अब वो 2 को भेज सकता है कि नहीं भेज सकता है? इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, चला जाएगा। चलो अब हम कह रहे हैं ये वाला भी वायर खराब हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, या 4 1 को कुछ भेज सकता है? नो सर। नहीं। तो ये क्या है आपका, ये रिंग टोपोलॉजी है, जिसमें अगर एक भी कंप्यूटर खराब हुआ तो बाकी आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। अब देखो, अब अगला टॉपिक नहीं बताएंगे क्योंकि लेस देन अ मिनट दिखा रहा है। तो अगर इसमें में आपको कोई प्रॉब्लम है, स्टार टोपोलॉजी बहुत इजी होता है। इसमें आपका सिर्फ एक सर्वर कंप्यूटर बीच में रहता है, इसलिए ऐसे कंप्यूटर जुड़े होते हैं इस तरह से। कोई भी किसी को भेजना चाहे तो वो सर्वर कंप्यूटर की हेल्प से भेज सकता है। अगर ये वाला खराब हो जाए किसी को फर्क नहीं, ये खराब हो जाए किसी को फर्क नहीं। ये नहीं खराब होना चाहिए, ये खराब हुआ तो सब खत्म कहानी। देखो आप लोग अब हो गया आपका स्टार वाला भी, अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आ गया दोबारा इसको हम बता देंगे। आप लोग पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करिएगा, होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक। जो आपको टफ एक्सरसाइज करनी है बुक की। हाँ कर लीजिएगा।